बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पब्लिक फिनांस, चैप्टर नंबर 17 के अंदर कैनन्स ऑफ आर प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन मीन टैक्सेशन के असूल। टैक्सेशन इज वन ऑफ द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ गवर्नमेंट। ये बड़ा असास मामला होता है गवर्नमेंट के लिए। टैक्सेशन इफ ब्रिंग्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ऑन द वन हैंड, इट मे डिक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑन अदर हैंड। क्योंकि टैक्सेशन की वजह से जहाँ एक तरफ तो रेवेन्यू इकट्ठा होता है गवर्नमेंट के लिए, तो दूसरी तरफ जाहिर है कि जब टैक्स ज़्यादा होगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा, तो इन्वेस्टमेंट में भी मुल्क में कमी आएगी। It requires a balanced strategy to be adopted so as to avoid its negative effects on the socio-economic activities. इसलिए गवर्नमेंट को एक बैलेंस स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ती है, अडॉप्ट करनी पड़ती है, ताकि जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो अफेक्ट ना करें, उस पर कोई बैड अफेक्ट ना हो, नेगेटिव अफेक्ट ना हो। To overcome the problems which may come in taxation, the economists have devised some principles or canons which form the basis of a good tax system. ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो मुल्क के अंदर टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हासिल हो, रेवेन्यू इकट्ठा हो, और दूसरी तरफ जो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो कम से कम हो। इस चीज़ के लिए इकोनॉमिस्ट ने कुछ असूल वज़ा किए हैं जिनको अडाप्ट करके जो एक बेहतर सिस्टम जो है टैक्स का वो बनाया जा सकता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में गवर्नमेंट को, स्टेट को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और हमने डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट इसके लिए बजट बनाती है, बजट क्या है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस होते हैं। गवर्नमेंट ने अगले आने वाले साल के लिए जो खर्चे करने हैं और जो उनकी आमदन होनी है उसका एक तखमीना लगाया जाता है। और गवर्नमेंट की आमदन का जो सबसे बड़ा ज़रिया था वो हमने डिस्कस किया था, वो है टैक्स। अब टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने कुछ असूल बताए हैं जिन पे चल के हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है गवर्नमेंट है। और ये असूल क्या हैं इनको हम डिस्कस करते हैं तफसील के साथ। तो इसमें मेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन डिवाइज्ड बाय इकोनॉमिस्ट में नंबर 1 पे है कैनन ऑफ इक्वालिटी और एबिलिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनन ऑफ टैक्सेशन. It does not mean that every taxpayer should pay the same amount of tax. By equality here means equality of sacrifice. The amount of tax paid should be in proportion to their income. A man getting more income would be paying more tax, and a man with low income would definitely pay less tax. This is progressive tax. इसका मतलब ये, क्वालिटी का मतलब ये है कि पूरे मुल्क के रहने वाले शहरी जितने भी हैं उन सबको एक जैसा या एक अमाउंट टैक्स पे नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा सिर्फ 100 रुपया, फ़र्ज़ करें पूरा मुल्क 100 रुपया टैक्स पे करे। क्वालिटी का मतलब है कि असूल ये है कि मुनसिफाना होना चाहिए, और एबिलिटी से मुराद ये है कि जितनी जिसकी ताकत है, जितनी जिसकी आमदन है, उस हिसाब से टैक्स है। अगर वो कम कमा रहा है तो कम टैक्स होगा, और अगर वो ज़्यादा आमदन है तो उस पर टैक्स ज़्यादा होना चाहिए।
नेक्स्ट वन है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। It's mean the amount of tax which each individual is bound to pay should be certain. The taxpayer and tax collector should be clear about the time of payment, the manner of payment, and the amount to be paid. If the taxpayer is certain about the amount and the time of payment, he can adjust his expenditure according to his income. Similarly, the tax authority can have an estimate of tax collection and the time when it will be at their disposal. If there is uncertainty in taxation, it will encourage misuse of power and corruptions. ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिससे गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस साल हमने कितना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, एक माह में कितना होगा, क्वार्टरली कितना होगा, 6 माह के अंदर कितना होगा, और पूरे साल के बाद कितनी अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट टैक्स की मद में हासिल कर। इस तरह टैक्स देने वाले को भी पता हो कि मेरी अमाउंट ऑफ टैक्स कितनी है, कब मैंने पे करना है। तो इसलिए हर वाज़ेह होना चाहिए, यानी मखसूस होना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए है, और हाँ, ताकि दोनों फ्रीकैन के लिए, टैक्स लेने वाले और टैक्स देने वाले के लिए आसानी हो। नंबर 3 पे है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। आसानी हो दोनों के लिए। इट मीन्स दैट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड द मैनर ऑफ पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर। टैक्स collected deducted from the pay of government servant in installment is convenient. The collection of land revenue just after harvesting is convenient. If the government receive taxes through checks and draft, it will be considered convenient. General sale tax is considered convenient because the consumer pays such tax when they make purchase at a time when they can afford to pay at the time of purchase. The manner is very convenient as the buyer have not to make any special arrangement for paying a tax. They pay tax when they buy commodities because tax is included in price. यानी आसान हो, टैक्स का निज़ाम ऐसा हो कि टैक्स देने वाले के लिए टैक्स जो है वो पे करना बहुत आसान हो। इनकम टैक्स, सेल टैक्स जो है, और एग्रीकल्चर टैक्स, तमाम टैक्सेस जिस पार्टी ने पे करना है उसके लिहाज से आसान होना है, उसको यानी असूल, ऐसा निज़ाम, ऐसे असूल वज़ा करने चाहिए जिससे, ऐसा निज़ाम तरतीब देना चाहिए जिससे टैक्स पे करने वाले के लिए आसानी हो। तो दोबारा देखें ज़रा, कैनन ऑफ क्वालिटी का या एबिलिटी का मतलब है कि मुनसिफाना हो। दूसरा क्या है, सर्टेन हो, गवर्नमेंट को भी पता हो कि मैंने कितना टैक्स हासिल करना है, और देने वाले को भी पता हो मैंने कितना टैक्स पे करना है, कब पे करना है, और टैक्स देने वाले के लिए आसानी हो, मुश्किल ना हो। नेक्स्ट है नंबर 4 पे कैनन ऑफ इकोनॉमी। इट मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स शुड बी वेरी स्मॉल। इफ द मेजर पोर्शन ऑफ टैक्स इज स्पेंड ऑन सैलरीज ऑफ द स्टाफ, द टैक्स इज सर्टेनली अनइकोनॉमिकल। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट 1 लाख रुपए टैक्स हासिल करना है और उसको हासिल करने पे गवर्नमेंट जो है 70-80 हज़ार रुपया जो है वो खर्चे कर दे। इसलिए ये भी ध्यान में रखना कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो। नंबर 5 पे है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडिकेट्स दैट द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन शुड बी so devised as to produce sufficient revenue to the government. It must not impair the productivity capacity of the economy. A large variety of small taxes should be avoided. It is said that a few taxes, if produce sufficient revenue, are better than many more small taxes which produce less revenue and are expensive in collection. The canon recommends fiscal adequacy, which means the government does not require deficit financing as the tax revenue adequately covers its expenditure. ये असूल के मुताबिक
गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की बजाय थोड़े टैक्स लगाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स हासिल हो जाए, इंस्टेड के वो छोटे छोटे इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दें कि जिससे जो टैक्स हासिल करने में भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर वो जो अमाउंट है वो भी बहुत कम हासिल हो। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, it states that the tax system should be fairly elastic. If a government require more fund, it can increase revenue from the same tax without incurring any additional cost of collection and reducing the incentive to productions. Income tax is a very good example of an elastic tax. By raising the rate of tax or adding a surcharge, the tax revenue can be considerably increased. यानी जो टैक्स है वो सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करना है तो उसके लिए वो एडिशनल कॉस्ट या एडिशनल जो टैक्सेस ना लगाए, वो उसी तरीके से उसी ज़रिए से जो है वो टैक्स जो है वो हासिल कर ले है, बजाय इसके कि वो हासिल करने के लिए जो अमाउंट है टैक्स की वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा कर ले कि उससे रेवेन्यू तो ज़्यादा हो जाए लेकिन उससे आमदन जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट वन है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू अ राइटर, अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन शुड बी अ सिंपल, प्लेन एंड इंटेलिजेंट इन द कॉमन अंडरस्टैंडिंग. The tax system should be so simple that taxpayer may understand how much he is to pay and why he is to pay. He faces no problem in computation of tax and filing of tax return. If the tax system is complicated and difficult to understand, it may lead to corruptions or the tax officials or tax consultant may get chances to blackmail to the taxpayers. इसको समझने के लिए यह है कि गवर्नमेंट इससे पहले जो ऑनलाइन सिस्टम है ये बड़ा सादा सिस्टम है, बड़ा इजीली जो है जे आम फहम है, जिससे आम बंदा जो थोड़ा बहुत इल्म जानता है उसको बड़ी आसानी से फिल कर सकता है। या गवर्नमेंट ने जो फॉर्म अब बनाए हुए हैं वो इतने सादा हैं कि जिससे उस तमाम मसलन एक सैलरी पर्सन की एग्जांपल लीजिए तो उसमें उसने हेड बनाए हुए हैं फॉर्म्स के अंदर कि सैलरी की इनकम इतनी है, उसके जो प्रॉपर्टी से इनकम इतनी है, इसी तरह जो बिज़नेस इनकम इतनी है, वो बड़ी आसानी से उसको फिल करके सबमिट करवा ले। और अगर वो फॉर्म या इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीक़ाकार हो टैक्स रिटर्न जमा करना का फाइल करने के लिए कि वो इसी मुश्किल की वजह से वो ज़ाहिर है कि फिर वो सानिया ढूंढेगा, इतना निज़ाम इतना मुश्किल होगा और जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो करप्शन करेंगे। तो इसलिए जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम होना चाहिए, जो फॉर्म जमा करवाने का, रिटर्न जमा कराने का, वो बहुत सादा होना ज़रूरी है। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी जो से मुराद ये होता है कि हमें जो दिस कैनन सेज दैट टैक्सेशन शुड बी ब्रॉड बेस, इट मस्ट कवर ऑल सिटीजन हु कैन अफोर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू. For this purpose, a variety of taxes sometimes introduced, but it implies that taxes should be spread over trade, industry, agriculture, transport and professions. इसका मतलब यह है कि बजाय कि एक ही कम्युनिटी से टैक्स लेने के लिए हमें पूरे टैक्सेस को डिवाइड कर देना चाहिए है, इंडस्ट्री वाइज, एग्रीकल्चर वाइज, ट्रांसपोर्ट और प्रोफेशंस वाइज, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़राए से जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स हासिल करे ताकि बोझ एक ही सेक्टर के ऊपर ना पड़े. और लास्ट वन है कैनन ऑफ डेवलपमेंट. टैक्सेशन इंटेंड टू ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कम्युनिटी एज ए होल. इट शुड रिड्यूस द इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़. टैक्स हासिल करने का मकसद ये होना चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी तरक्की के लिए लोगों की जो मसाइल है उनको हल करने के लिए लाने की इनक्वालिटी हो कि तमाम तबके के लिए उसको जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए. It must not slow down the rate of investment in country. The tax revenue should be utilized the maximum of promoting the welfare of people.